श्री गणेशाय नमः। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। पुरुषोत्तम मास की कथा, 8वां अध्याय, मुनि मेधावी की कथा। सूत पुराणी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का संवाद सुनकर बहुत हर्षित हुए नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा, भगवान विष्णु, पुरुषोत्तम मास को वैकुंठ में लेकर आए, उसके बाद क्या हुआ वह कहिए। उसके अलावा अर्जुन कृष्ण की कथा भी कहिए, क्योंकि अर्जुन कृष्ण की कथा लोगों के लिए हितकारक है। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम मास को अपने यहाँ बसाया, इससे वह प्रसन्न हुआ। साथ में भगवान विष्णु को भी संतोष हुआ। हे नारद, अब भगवान श्री कृष्ण और पांडव के बीच काम्यक वन में क्या हुआ वह मैं कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर सन्मुख होकर बोले, हे धर्मराज, आप 5 भाई और द्रौपदी राजपाट छोड़कर जंगल में विचरण करते हो, बहुत कष्ट भोग रहे हो। इस दुख में से मुक्त होने के लिए आपको पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहिए। आप अपने शत्रुओं के भय से यह व्रत भूल गए हो, उसमें आपका दोष नहीं है। मनुष्य को अपने भाग्य के अधीन दुख भोगने पड़ते हैं। आपके दुख का दूसरा कारण यह भी है, द्रौपदी पूर्व जन्म में मेघावी ऋषि की पुत्री थी। उसको बड़े लाड प्यार से पाला था। रूप गुण में भी वह अजोड़ थी। वह सब कला में निपुण थी। एक बार उसने पड़ोस में रहने वाली सखी को अपना बच्चा खिलाते देखा तो उसे भी संतान सुख की इच्छा हुई। वह विवाह योग्य हो चुकी थी, फिर भी उसका विवाह नहीं हुआ था। उसको हुआ कि यदि मेरी माता जीवित होती तो कब का मेरा विवाह हो चुका होता। इस बात में मेरे पिता क्यों उदासीन है, यह उसे समझ में नहीं आया था। एक ओर ऋषि कन्या मेघावती ऐसी चिंता करती थी, तब दूसरी ओर मेघावी ऋषि पुत्री के विवाह करने की चिंता में थे। योग्य वर न मिलने पर वर की खोज में वे बाहर निकल गए। बहुत नगर घूमने से मेघावी ऋषि बीमार हो गए। जैसे तैसे करके वह अपने आश्रम में वापस आए। उनसे बैठा उठा भी नहीं जा रहा था। वे बेभान अवस्था में पड़े रहते थे। पिता की ऐसी दशा देखकर मेघावती व्याकुल हो गई। मेघावी ऋषि भान में आते ही उन्होंने प्रभु को प्रार्थना की, हे दीनानाथ, हे राधा रमण, हे रसेश्वर, हे राधापति, हे गोविंद, संसार सागर में डूबने वाले मेरी आप रक्षा करो। आपकी कृपा के बिना मेरा दुख दूर न होगा। आप मुझ निराधार के आधार हो। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मेघावी ऋषि की ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु लोक में से भगवान के दूत उनके पास आए और उनका आत्मा प्रभु के चरण कमल में पहुँचाया। इस ओर आश्रम में पिता की मृत्यु से मेघावती कल्पांत करती है। मेघावती ने अपने पिता का शव अपनी गोद में रखा और रोते रोते कहने लगी, हे पिता, आप मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। मेरी माता, बहन, भाई, दूसरा कोई सगा संबंधी नहीं है। मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए। मेरी देखभाल कौन करेगा। इस जंगल में मैं अकेली कैसे रहूँगी और कैसे जी सकूँगी। मेघावती का ऐसा विलाप देखकर आसपास में रहने वाले ऋषि मुनि दौड़कर आए। उन्होंने मेघावती को दिलासा दिया और मृत्यु प्राप्त मेघावी के देह को अग्निदाह दिया। उसके बाद मेघावती ने पिता के पीछे योग्य श्राद्ध, तर्पण, दान आदि किया। वह आश्रम में अकेली ही रही। जैसे गाय बिना बछड़ा तड़पता है, उसी तरह वह निराधार तड़पने लगी। वक्त बीतते धीरे धीरे उसका दुख दूर होने लगा। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का मुनि मेघावी नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा सुनेंगे। सासू बहू की कथा। कनकपुर नामक एक गांव था। वह नदी के किनारे आया था। उस गांव में मणि बहन अपने लड़के और बहू के साथ रहती थी। सुबह होते ही लड़का खेत में काम करने जाता था और बहू घर का सब काम करती थी। मणि बहन सारा दिन आसपास पड़ोस के घर में जाकर बातें करती थी। घर बैठे पड़ोसन को बुलाकर भी फिजूल की बातें करती थी।
ऐसे ही दिन खत्म हो जाता। उनकी धर्म ध्यान में बहुत रुचि न थी। डिंगे हाँकने में और बातें करने में वे अव्वल थी। उनकी बहू का नाम मैना था। मैना कम बोलती थी। वह घर के काम में ही व्यस्त रहती थी और वक्त मिलने पर धर्म ध्यान करती थी। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। मणि बहन ने पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का संकल्प किया। अपनी सास को व्रत करते देख मैना ने भी व्रत करने का निश्चय किया। उसने अपनी बात सास को बताई। तब मणि बहन गुस्सा होकर चिल्लाकर बोली, बड़ी देखी भक्तानी, घर में बैठे बैठे धर्म कर्म करो, नदी में नहाने जाने की जरूरत नहीं है। मैना सास की नाराजगी समझ गई, लेकिन चुप रही। उसने मन ही मन व्रत करने का संकल्प किया। मणि बहन सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाते। स्नान के बाद कांठा गौर माँ का पूजन करते। कथा प्रवचन चलता हो तो वहाँ बैठकर कथा सुनते, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते और वापस घर आते। इस तरफ मैना भी सुबह जल्दी उठती, नित्य नियम से स्नान करती। वह स्नान के वक्त, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरा यह स्नान व्रत के स्नान की तरह ही मानना, इतना कहती और नहाते नहाते हे पुरुषोत्तम भगवान, हे पुरुषोत्तम भगवान कहती रहती। उसने अपने देव स्थान में पुरुषोत्तम भगवान की छोटी सी मूर्ति की स्थापना की थी। वह हर रोज धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पण करके उनकी स्तुति करती। मैना अधिक मास में कथरोट में बैठकर स्नान करती थी। उसने एक कहावत सुनी थी कि मन चंगा तो कथरट में गंगा। उसी न्याय से वह हर रोज कथरट में बैठकर स्नान करती और लोटे से शरीर पर पानी डालती और पुरुषोत्तम भगवान का रटन करती थी। एक दिन मणि बहन नदी पर स्नान करने गए थे। वहां नहाते नहाते उनके नाक की चूक पानी में गिर गई। वह चूक ढूंढने में उन्हें बड़ी मेहनत पड़ी, लेकिन कुछ हाथ न लगा। आखिर थक कर निराश होकर घर आए। अब इस तरफ मैना कथरट में स्नान कर रही थी। तब उसकी नज़र नाक की चूक पर गई। उसने वह चूक लेकर घर में रखी। मणि बहन जब घर आए और मैना को अपनी चूक पानी में गिर गई ऐसा बताया, तब मैना ने कहा, मैं कथरट में स्नान कर रही थी, तब मुझे कथरट में से एक चूक मिली है, उसे आप रखो। मणि बहन ने देखा तो वह उनकी ही चूक थी। वह आश्चर्यचकित हो गए, किंतु कुछ नहीं बोले। 4-5 दिन बाद फिर से नदी में नहाते समय मणि बहन के हाथों उनकी अंगूठी निकल गई और पानी में गिर गई। उसी वक्त मणि बहन ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उनके हाथ में अंगूठी वापस नहीं आई। आखिर थक कर निराश होकर मणि बहन घर आ गए। दूसरी तरफ मैना को नहाते समय कथरोट में से अंगूठी मिली। उसे अंगूठी देखते ही ख्याल आ गया कि जरूर यह अंगूठी मेरे सास की है, और मैना ने यह अंगूठी मणि बहन को देते हुए कहा, मैं कथरोट में स्नान कर रही थी, उसमें से यह अंगूठी मिली है। मणि बहन अंगूठी पहचान गए। वे कुछ नहीं बोले, लेकिन मन ही मन सोचने लगे, चूक और अंगूठी नदी में गिर गए थे, जबकि निकले कथरोट में से। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मैना जरूर मैली विद्या जानती है। मणि बहन के मन में घबराहट हो गई। वह सोचने लगी, यह बहू हमारा सत्यानाश कर देगी, हमें शांति से जीने नहीं देगी। उसके लिए मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। पुरुषोत्तम मास खत्म होते ही उसका उपाय करूंगी। शाम को जब उनका लड़का खेत से वापस आया तो मणि बहन ने उसे नमक मिर्च छिड़क कर दोनों प्रसंग की बात की। लड़का समझदार था, इसलिए कुछ नहीं बोला। पुरुषोत्तम मास खत्म होते ही मणि बहन ने पूर्णाहुति की। उन्होंने यज्ञ करवाया। उसमें ब्राह्मण, व्रत करने वाला और सगे संबंधी को बुलाया। यज्ञ खत्म होते ही श्रीफल डाला तो तुरंत ही अदृश्य आवाज आई, हे मणि बहन, आप सबने मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, यज्ञ किया, दान दक्षिणा देकर मुझे संतोष देने का प्रयत्न किया है, वह ठीक है, परंतु पूरे गांव में सबसे उत्तम व्रत आपके लड़के की बहू मैना ने किया है। उसने पूर्ण श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, उससे मैं संतुष्ट हुआ हूँ। मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ, उसका कल्याण होगा। इतना बोलकर अदृश्य आवाज बंद हो गई। यज्ञ में आने वाले सब ने मैना की बहुत प्रशंसा की। मणि बहन को भी सच्ची बात समझ में आ गई। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान जैसे ही मैना पर प्रसन्न हुए, वैसे ही आपका व्रत करने वाले, कथा कहने और सुनने वाले सब पर प्रसन्न रहिए। जय श्री कृष्ण।